आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो शोर में नहीं, खामोशी में गूंजती है। एक ऐसी पहचान की जो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि भीड़ से अलग रहकर अपनी जगह बनाती है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ अस्तित्व की जिसे सिग्मा फीमेल कहा गया है। शायद आपने ये नाम पहले न सुना हो, या सुना भी हो तो इसका अर्थ पूरी तरह न समझा हो, लेकिन यकीन मानिए इस शब्द में एक गहरा ब्रह्मांड छिपा है। ये किसी ट्रेंड या लेबल से कहीं बढ़कर है। यह उस स्त्री की दास्तान है जिसने समाज द्वारा तय किए गए हर ढांचे को तोड़कर अपनी दुनिया खुद बनाई है। वो औरत जो किसी रेस में नहीं दौड़ती, किसी को पीछे छोड़ने की होड़ में नहीं रहती। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत गहरा आत्मविश्वास है। वो ऐसी है जैसे एक नदी जो अपना रास्ता खुद बनाती है, चट्टानों से टकराती नहीं, बल्कि उन्हें काट कर अपना मार्ग प्रशस्त करती है। लोग अक्सर उसे अकेला समझते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं होती। वो बस भीड़ का हिस्सा नहीं होती। उसकी मौजूदगी का कोई शोर नहीं होता, पर जब वो कहीं होती है तो उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर पाना असंभव होता है। उसकी दुनिया भीतर से चलती है, जहां सवाल भी वो खुद उठाती है और जवाब भी खुद ही ढूंढ लेती है। उसे बाहरी तारीफों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी नजरों में खुद ही काफी होती है। तो आइए आज हम 7 ऐसे अनकहे अनदेखे लेकिन बेहद सच्चे पहलुओं को समझेंगे जो एक स्त्री को सिग्मा बनाते हैं। और इस दौरान आप खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप भी उसी स्त्री की तरह हैं? नंबर 1, द क्वाइट नॉर्म्ड, यानी वो अकेले चलती है पर अकेली नहीं होती। दुनिया जिसे अकेलापन कहती है, सिग्मा फीमेल उसे एकांत कहती है। ये उसका चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। वो लोगों के साथ होने से परहेज नहीं करती, लेकिन वो अपना अस्तित्व किसी के बीच घोल देना नहीं चाहती। उसके लिए अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वो जगह है जहां उसे खुद की आवाज साफ सुनाई देती है, जहां वो अपने विचारों से भागती नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर समझने की कोशिश करती है। जब दुनिया बाहर की तालियों और तारीफों के लिए भाग रही होती है, वो अपने भीतर उतर रही होती है। वो गिरती है तो चुपचाप, बिना शोर मचाए, और फिर खड़ी हो जाती है। यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी साधना है, जहां वो अपनी कमजोरियों को पिघलाकर ताकत में बदल देती है। यही वजह है कि उसकी आत्मनिर्भरता कुछ लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि वो किसी के ईगो को बर्दाश्त नहीं करती। नंबर 2, द ऑथेंटिक सोल, यानी सच्ची आत्मा, नकाबों से परे। सिग्मा फीमेल को दिखावे और बनावटीपन की दुनिया बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वो जानती है कि ज्यादातर लोग मुखौटे पहनकर जीते हैं। कोई दर्द छिपाने के लिए हंसता है, तो कोई असुरक्षा से बचने के लिए खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वो इस नाटक का हिस्सा नहीं बनती। उसे रोज खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो जैसी है वैसी ही सबके सामने आती है। उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं होता। उसकी मुस्कान असली होती है, और उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसका मौन लोगों को उनके ही झूठ से रूबरू करा देता है। वो दुनिया की तरह दिखावा करके नहीं चमकती, बल्कि अपनी आंतरिक स्पष्टता यानी इनर क्लियरिटी के साथ अलग दिखाई देती है। नंबर 3, द अनइम्प्रेस्ड ऑब्जर्वर, वो किसी से प्रभावित नहीं होती। कुछ लोग अपने कपड़ों या बातों से ध्यान खींचते हैं, लेकिन सिग्मा फीमेल बिना कुछ कहे, बिना कोशिश किए लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना लेती है। उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, चाल में आत्मविश्वास और बातों में एक ऐसी सच्चाई जो सामने वाले को भीतर तक छू जाती है। वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होती। कोई कितना भी अमीर, सुंदर या प्रभावशाली हो, उसका आत्मबल इस बात से नहीं बदलता। वो जानती है कि उसका रास्ता अलग है और वो उसी पर शांतिपूर्वक चलती है। उसकी शांति में एक अजीब सा आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। वो खुद को साबित करने नहीं आती, पर उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा असर बन जाती है।
नंबर 4, द सेल्फ कंटेन्ड ओशियन यानी आत्मनिर्भर सागर। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, पर जरूरत नहीं महसूस करती। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे पूरी तरह समझे, लेकिन सिग्मा फीमेल इस ख्वाहिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, पर अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। उसने अपने भीतर की दुनिया में इतनी गहराई से उतरकर खुद को जान लिया है कि बाहर की कोई भी अधूरी समझ उसे तोड़ नहीं सकती। वो रिश्तों को निभाती है, पर उनकी जरूरत पर निर्भर नहीं रहती। जब कोई उसे नहीं समझ पाता तो वो टूटती नहीं, क्योंकि वो अकेले रहकर भी संपूर्ण महसूस करती है। उसकी शांति किसी और की उपस्थिति पर नहीं टिकी होती। वो जुड़ती है, लेकिन खुद को खोए बिना। और जो औरत खुद को कभी नहीं खोती, वही सच में सबसे ज्यादा गहराई वाली होती है। नंबर 5, द पावरफुल ऑरा यानी शक्तिशाली आभा मंडल। वो आकर्षित भी कर सकती है और डरा भी सकती है। सिग्मा फीमेल की उपस्थिति सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। वो कुछ कहे या ना कहे, जब वो कमरे में होती है तो माहौल अपने आप बदल जाता है। उनकी आंखों में सवाल नहीं होते, पर सामने वाले को जवाब देने की बेचैनी जरूर होने लगती है। ये ऊर्जा कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि उसमें आत्म जागरूकता होती है। लेकिन यही ऊर्जा कुछ लोगों को बेचैन कर देती है, क्योंकि वो असुरक्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि यह महिला बिना कुछ बोले उनके भीतर तक देख सकती है। उसकी एनर्जी वो आईना है जिसमें सामने वाला अपनी ही सच्चाई देख लेता है, और हर कोई खुद को देखना पसंद नहीं करता। नंबर 6, द गार्डेड हार्ट, सुरक्षित हृदय। वो दिल का रास्ता आसानी से नहीं देती। सिग्मा फीमेल जोड़ना चाहती है, लेकिन हर किसी से नहीं। वो चाहती है कि कोई उसकी दीवारों के पार जा सके, लेकिन वो यह भी जानती है कि ऐसा बहुत कम होता है। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। लोग जो सिर्फ फायदे के लिए पास आते हैं, जो भावनाओं को खेल समझते हैं। इसीलिए अब वो अपने दिल को किसी के सामने आसानी से नहीं खोलती। वो बहुत ध्यान से देखती है कि क्या सामने वाला सिर्फ उसके चेहरे से जुड़ रहा है या उसकी आत्मा तक पहुंचने की चाह रखता है। जब तक उसे वह गहराई नहीं दिखती, वो चुप रहती है। उसकी चुप्पी को कुछ लोग घमंड समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। जब कोई उसके दिल तक पहुंच जाता है, तब वह जिस तरह से जुड़ती है, वो रिश्ता फिर कभी हल्का नहीं होता। नंबर 7, द साइलेंट रेबिलियन यानी खामोश बगावत। उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो महिला बाहर से शांत लगती है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है, और उस गहराई में एक बगावत छुपी होती है। वो दुनिया से लड़ती नहीं, लेकिन वो दुनिया के हर झूठ को भीतर महसूस कर चुकी होती है। उसकी खामोशी को लोग कमजोरी मानते हैं, लेकिन ये खामोशी उसके भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। वो चीखती नहीं, साबित नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी ही एक प्रतिरोध बन जाती है। वो जिस तरह जीती है, उसमें एक विद्रोह होता है। उस समाज के खिलाफ जो उसे समझना नहीं चाहता, उन रिश्तों के खिलाफ जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं होती, लेकिन हर पल एक शांत बगावत उसके भीतर चल रही होती है। उसकी ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उसके होने में होती है। सिग्मा फीमेल कोई लेबल नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है। एक ऐसी अवस्था है जहां एक महिला खुद को पूरी तरह जानती है, स्वीकारती है और बिना किसी को जवाब दिए अपने नियमों पर जीती है। उसकी चुप्पी में गहराई है, खुद को बचाकर चलती है। तो शायद आप भी उसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा हैं। तो अगली बार आप जब भी ऐसी महिला को देखें जो शांत है, जो दूसरों से थोड़ी अलग है, तो उसे अकेला मत समझिए। समझिए कि वो अपने भीतर की दुनिया में बस रही है, और खुद से पूछिए, क्या आप में भी वो सिग्मा एनर्जी है?